9 बजे वो विक्रमगंज के लिए निकलेंगे और शाहाबाद की धरती पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो सौगात देंगे। 29,000 करोड़ का जो है पावर प्रोजेक्ट, मैंने कहा था कि फादर ऑफ क्राइम यही श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने ही बिहार में अपराध को बढ़ावा दिया है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। इसके साथ ही जो चुनावी मूड में एनडीए किस तरीके से है, किन रणनीति पर चलेगा आगे, इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार जो सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पाटलिपुत्र पटना के धरती पर 29 तारीख को शाम में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। और उस दिन भी विश्व स्तरीय जो पटना एयरपोर्ट का भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार है उसका उद्घाटन करेंगे। पटना एयरपोर्ट का बिहटा में एक नया एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और फिर एयरपोर्ट से बाय रोड लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शेखपुरा मोड़, पटेल भवन और बोटनिकल गार्डन, नई सचिवालय, इनकम टैक्स गोलंबर और हाईकोर्ट होते हुए जो है बीजेपी ऑफिस आएंगे और हजारों कार्यकर्ता को अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सांसद, विधायक, विधान पार्षद के साथ उनका संवाद होगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे, 9:30 बजे वो विक्रमगंज के लिए निकलेंगे और शाहाबाद की धरती पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो सौगात देंगे। 29,000 करोड़ का जो है पावर प्रोजेक्ट नवीनगर का, और इस तरह करके पटना सासाराम का जो ग्रीनफील्ड रोड है और बहुत सारा सौगात, और लाखों लोगों को जनसभा में विक्रमगंज में संबोधित करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार, नीतीश बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोग अगर इस तरह का मुद्दा उठाएं, जिन लोगों ने अपराध को बिहार में संस्कार और संस्कृति बनाने का काम किया है, अगर बिहार में अपराध है तो इसके जनक कौन है? मैंने कहा था कि फादर ऑफ क्राइम यही श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने ही बिहार में अपराध को बढ़ावा दिया है। और जब आज अपराध की बात करते हैं तो लोगों को आश्चर्यचकित हो जाता है लोग कि ये अपराध को पैदा करने वाले लोग आज अपराधी के खिलाफ की बात करते हैं। इसलिए इन लोगों का 2 चेहरा है और दोनों दोहरा चेहरा जो है आज समाज इनका पहचान रहा है। प्रशांत किशोर भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। उनके इस यात्रा को कैसे देखते हैं? इसके साथ ही जो जनसुराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने बीजेपी को लेकर साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो गठबंधन करती है वो ठगबंधन करती है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है, जो उनका स्वास्थ्य को लेकर दो बात है। पहला तो ये कि जो पैसा किशोर हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, प्रशांत किशोर को लेकर कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो है आजकल वो डिप्रेशन में है। इतना पैसा खर्च हो गया, उनका पूंजी लग गया है कि अब वो दूसरे पूंजी वाले लोगों को खोज रहे हैं। और पैसा फेंको तमाशा देखो, जितना पैसा फेंकेंगे वो सोचते हैं कि मैं उतना तमाशा देखूंगा। लेकिन बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। पैसा किशोर का कोई भी जो है सपना है वो पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन सर, वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है वो 30-35 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे लालू राबड़ी का शासनकाल रहा हो या फिर नीतीश बीजेपी का शासनकाल हो। कहाँ पैसा किशोर 35 साल से कहाँ थे? 35 साल से अगर बिहार की जनता ठगा महसूस कर रहा है तो 35 साल से अगर आप नेतागिरी नहीं कर रहे थे लेकिन पैसा वाले तो थे। क्या बिहार में आपने एक स्कूल बनाया है? क्या बिहार में आपने एक अस्पताल बनाया है? क्या बोलते तो है कि हजारों करोड़ के मालिक हैं। पैसा वाला वो होता है, नेता वो होता है, जनता का दिल वो जीत सकता है जिसके दिल में जनता के लिए दर्द हो। प्रशांत किशोर इस बात को बताएं, पैसा किशोर, कि क्या आपने कभी बिहार के अंदर कोई अस्पताल अपने कमाई से बना दिया है? क्या स्कूल बनाया है? क्या किसी गरीब लड़की का शादी कराया है? क्या किसी गरीब का इलाज कराया है? क्या
बचपन से 55 तक कहाँ थे पता नहीं, और 55 के बाद बिहार की चिंता हो गई। आज तक कहाँ थे? बिहार के लोगों को दुख दर्द बांटने नहीं आए थे। हम लोग तो जमीन से आए हैं, लोगों का सेवा करके आए हैं, क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं। और आप क्या किए अभी तक? लोगों का जो है एडवाइजर बन के पैसा कमाते थे। वो पैसा आपने कितना जनता के सेवा के लिए खर्च किया है? अपना राजनीतिक दल के लिए तो कोई खर्च करता है। दो सवाल और रहेगा। जिस तरीके से पप्पू सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, सर उन्होंने लेकिन कहा है कि जो बीजेपी जो है वो गठबंधन जो है वो फायदा उठा रही है। जिंदगी भर तो बीजेपी का झोला वो ढोए हैं, इसलिए ये सब बेकार की बात। तो एक आखिरी सवाल रहेगा सर, चुनाव को लेकर एनडीए जिस तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, जो 225 सीटों का लक्ष्य आपने बनाया है। मेरा तो 243 का लक्ष्य है। हम 243 का चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय बिहार दौरा होने वाला है, उसको लेकर बिहार की जनता पूरी तरीके से उत्सुक है। किस तरीके से भव्य रोड शो होगा उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर पर भी जमकर टिप्पणी उन्होंने की है। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का नाम उन्होंने पैसा किशोर रखा और कहा है कि जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आखिर अगर बिहार की जनता 30-35 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी तो वो कहाँ थे? उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या कुछ किया है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।